श्रीहरि परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तम नमामि। हम सबको जय श्री कृष्णा, जय महादेव। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है इस ज्ञान गंगा में। आज हम जिस ग्रंथ का दर्शन करने जा रहे हैं और जिस ग्रंथ की हम विषय सूची देखने जा रहे हैं, उससे पूर्व एक नई और महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के साथ साझा करना चाहते हैं। अब से हम आप सभी के सामने लाइव होने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी विषय को गहराई से समझना होता है तो उसके लिए केवल एक पोस्ट या एक छोटा वीडियो पर्याप्त नहीं होता। किसी भी शास्त्रीय, आध्यात्मिक या ज्ञानवर्धक विषय को सही रूप से समझने के लिए सबसे पहले ज्यादा जरूरत होती है समय की, संवाद, और उसके लिए चिंतन भी आवश्यक होता है। इसी कारण हमने यह निर्णय लिया है कि अब हम आपके सामने लाइव सत्रों के माध्यम से भी आएंगे, ताकि हर विषय को उसकी पूर्ण गहराई और स्पष्टता के साथ समझाया जा सके। जब भी हम लाइव होंगे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही आपको सूचना मिले आप तुरंत हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और लाइव सत्र का लाभ यह भी होता है कि आप सीधे सुन सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और मन में उठने वाले प्रश्नों का समाधान भी पा सकते हैं। देखिए, हमारा उद्देश्य केवल बोलना नहीं है, पर आप सभी को उस विषय की जड़ तक ले जाना, उसके तत्व, उसके रहस्यों और व्यावहारिक पक्ष को आपके सामने स्पष्ट करना है। इसलिए जब भी लाइव का नोटिफिकेशन आए आप उसे अनदेखा ना करें, थोड़ा समय निकालें और हमारे साथ जुड़े और ज्ञान की इस यात्रा में सक्रिय भागीदार बने। आपका जुड़ाव ही हमें और अधिक गहराई से विषय प्रस्तुत करने की प्रेरणा देता है। आशा है कि आप सभी हमारा साथ देंगे और लाइव सत्रों में सक्रिय रूप से हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज सबसे पहले हम जिस ग्रंथ का दर्शन करने जा रहे हैं वो है धूमावती एवं बगलामुखी तांत्रिक साधना। यह ग्रंथ पंडित राधाकृष्ण श्रीमाली द्वारा रचित यह ग्रंथ है और डायमंड बुक्स नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ यह ग्रंथ है। देखिए, तंत्र साधना किसी एक सीमित पद्धति या निश्चित ढांचे में बंधी हुई विद्या नहीं है। यह विभिन्न परंपराओं, अधिकार भेदों और साधक की पात्रता के अनुसार तंत्र साधक को अनेक कोटियों में विभाजित किया गया है। यही कारण है कि तंत्रों को समझने के लिए एक ही परिभाषा या एक ही नियम पर्याप्त नहीं माना जा सकता। उसके लिए ध्यान, काल, स्थान और साधक की मानसिक स्थिति के अनुसार तांत्रिक विधियों की गणना और प्रभाव अलग अलग होते हैं। इसी कारण कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि तंत्र विधि केवल इतनी ही है या केवल अंतिम सत्य यही है, क्योंकि तंत्र स्वयं में एक जीवंत और विकसित हुई साधना प्रणाली है। तांत्रिक साधना में मंत्र, यंत्र, अंतर्याग और बाह्य पूजन, ये सभी साधनाएं परस्पर विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे की पूरक है। इन सभी का आपसी संबंध और संतुलन तभी समझ में आता है जब तंत्र के 4 महावाक्यों का पूर्ण रूप से चिंतन किया जाए। इन महावाक्यों के माध्यम से मंत्र साधना का गूढ़ सामंजस्य प्रकट होता है और साधक को यह बोध होता है कि तंत्र केवल क्रिया नहीं बल्कि चेतना की वैज्ञानिक एक व्यवस्था है। तंत्र के महावाक्य 4 जो कहे गए हैं उसकी अनुक्रमणिका देखते हैं। उसमें सबसे पहले आता है परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। यह 4 अवस्थाएं वाणी और चेतना के क्रमिक विकास को दर्शाती है। वैखरी वह वाणी है जो हम बोलते हैं, मध्यमा मन में चलती है, पश्यंती भाव में स्थित होती है और परा पूर्ण चेतना में विलीन होती है। फिर आता है स्पंदन, मात्रा, कंपन और अक्षर। सृष्टि का आरंभ स्पंदन से होता है, वही स्पंदन मात्रा बनता है, फिर कंपन और अंततः अक्षर का रूप लेता है। मंत्र इसी प्रक्रिया का सघन रूप है। फिर आता है विश्व, तेजस, प्राज्ञ और पुरुष। यह चेतना की अवस्था है जो साधक को स्थूल से सूक्ष्म
और सूक्ष्म से कारण अवस्था की ओर ले जाती है। यह थोड़ा ज्यादा गहरा है, इसको समझने के लिए आपको एक दो बार सुनना पड़ेगा। फिर आता है जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय। यह चार अवस्था है। यह अवस्थाएं साधक को यह समझाती है कि चेतना केवल जागृत अवस्था तक सीमित नहीं, बल्कि तुरीय अवस्था में वास्तविक शक्ति का अनुभव होता है। फिर आता है चतुष्प, वृत्त, त्रिकोण और बिंदु। यह यंत्रों की ज्यामितीय संरचना का रहस्य है, जहां बिंदु परम शक्ति का प्रतीक बनता है। फिर आता है कामरूप, जालंधर, पूर्णशैल और उड्डीयन। यह प्रमुख तांत्रिक पीठ है जो शक्ति के प्रवाह और साधना परंपरा को दर्शाती है। फिर आता है स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। यह ब्रह्मांड और शरीर दोनों की संरचना को समझने का आधार है। फिर आता है अग्निमंडल, सूर्य, सोम और परतत्व। यह साधना में ऊर्जा के संतुलन और रूपांतर का रहस्य स्पष्ट करता है। फिर आता है दीक्षा का महत्व। तांत्रिक साधना में दीक्षा केवल औपचारिक संस्कार नहीं, बल्कि यह साधक को विशुद्ध और पात्र बनाने की प्रक्रिया है। दीक्षा रूपी अग्नि में साधक की कुंडली के जागृत होने से उसका आभामंडल शुद्ध हो जाता है। इस प्रक्रिया में साधक का मायामल, कर्ममल और अज्ञानमल क्रमशः नष्ट होने लगता है और साधक शिव तत्वमय अवस्था की ओर अग्रसर होता है। यही कारण है कि तंत्र साधना में दीक्षा और अभिषेक को अनिवार्य संस्कार माना गया है। दीक्षा, अभिषेक, भूत शुद्धि और तत्व शुद्धि, ये सभी तांत्रिक साधना के प्रारंभिक लेकिन अत्यंत आवश्यक चरण है। इनका उद्देश्य साधक के अंतर बाह्य अस्तित्व को निर्मल बनाना होता है। आप अंदर से भी शुद्ध हो सकते हैं और बाहर से भी निर्मल हो सकते हैं। भावना और क्रिया के माध्यम से साधक का अंतर बाह्य शोधन किया जाता है। जब साधक निर्मल अवस्था को प्राप्त करता है तब उसमें सहज अवस्था का उदय होता है। इसी सहज अवस्था में शक्तिबोध होता है, जिसे सभी धर्मों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। एक ही परम शक्ति के विविध अलग अलग नाम है। शक्ति एक ही है, जिसमें हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती कहते हैं। वही शक्ति पराशक्ति है, वही महासरस्वती है, वही महाकाली है, वही दुर्गा है, वही त्रिपुर सुंदरी है, ललिता है और वही मूल प्रकृति तथा चित्त शक्ति है। तंत्र इस एकत्व का प्रत्यक्ष अनुभव कराता है। देखिए, तांत्रिक साधना निश्चय ही सिद्धियां प्रदान करने वाली विद्या है, किंतु यह तभी फलदायी होती है जब साधक पवित्रता, नम्रता, उदारता और श्रद्धा जैसे गुणों से युक्त होकर गुरु के निर्देश में अभ्यास करता है। यदि साधक में यह गुण नहीं होते तो वह प्राप्त सिद्धि और शक्तियों का दुरुपयोग करने लगता है, जिससे उसका पतन निश्चित हो जाता है। इसलिए तंत्र में इंद्रजालिक चमत्कार और जादू टोना को साधना का लक्ष्य नहीं माना गया है। यह कोई उसका लक्ष्य नहीं है। तंत्र एक गुप्त विद्या है जो सिर्फ पुस्तक पढ़ने से प्राप्त नहीं होती। यह विद्या आचार्यों और गुरुओं के सानिध्य में उनके अनुभव और उनकी कृपा से ही हमें प्राप्त होती है। तंत्र भय की विद्या नहीं, बल्कि बोध की विद्या है। यह चमत्कार का मार्ग नहीं है, बल्कि चेतना के उत्कर्ष का विज्ञान है। जो साधक इसे समझकर संयम और श्रद्धा के साथ अपनाता है, उसके लिए तंत्र मोक्ष का द्वार बन जाता है। सनातन धर्म केवल पूजा पद्धति या कर्मकांड का संग्रह नहीं है, बल्कि यह मानव चेतना के विकास की एक पूर्ण वैज्ञानिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में वे सभी मार्ग सम्मिलित है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने सीमित अस्तित्व से उठकर विराट सत्ता के साथ तादात्म्य स्थापित कर सकता है। इन्हीं मार्गों में से एक अत्यंत गूढ़, सूक्ष्म और प्रभावशाली मार्ग माना गया है, वह है तांत्रिक साधना। तांत्रिक साधना का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर जो स्थित
ऊर्जा है उसको पहचानना, उसे जागृत करना और उसे संतुलित रूप से जीवन में प्रवाहित करना। यह साधना केवल मंत्र जप, यंत्र स्थापना या विशेष अनुष्ठानों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह साधक के विचार, भाव, आचरण और चेतना सभी को एक विशिष्ट अनुशासन में ढाल देती है। तंत्र में साधना का उद्देश्य किसी बाहरी चमत्कार को प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि साधक स्वयं चमत्कार का केंद्र बनता है। जब साधक की चेतना शुद्ध होती है, तब परिस्थितियां स्वतः उसके अनुकूल ढलने लगती है। यही तांत्रिक साधना की वास्तविक सिद्धि है। फिर आता है आगम निगम का गूढ़ रहस्य। तांत्रिक परंपरा की जड़ें आगम और निगम शास्त्रों में अत्यंत गहराई से समाहित है। आगम वह ज्ञान है जो शिव से शक्ति की ओर प्रवाहित होता है, जबकि निगम वह ज्ञान है जो शक्ति से शिव की ओर लौटाता है। इन दोनों के संतुलन से ही सृष्टि का चक्र चलता है। तांत्रिक साधना में आगम साधक को दिशा प्रदान करता है और निगम उसे स्थिरता देता है। यदि साधक में केवल आगम हो और निगम ना हो तो साधक मार्ग में भटक जाता है। इसी प्रकार केवल निगम और बिना आगम के साधना निर्जीव हो जाती है। फिर आता है साधना और शब्द का रहस्य। तंत्र में शब्द को साधारण ध्वनि नहीं माना जाता। प्रत्येक शब्द एक जीवंत कंपन है जो साधक की चेतना में प्रवेश कर उसे एक विशेष लय में स्थापित करता है। मंत्र कोई प्रार्थना नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक ध्वनि संरचना है जो शरीर में, मन और प्राण तीनों पर प्रभाव डालती है। जब मंत्र का उच्चारण शुद्ध हो, भाव स्थिर हो और श्वास नियंत्रित हो, तब वही शब्द साधना का द्वार खोल देते हैं। यही कारण है कि मंत्र में शब्द की शुद्धता और गोपनीयता पर विशेष बल दिया गया है। फिर आता है धूमावती देवी और बगलामुखी। इनका पूर्ण रूप से यहां विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। इसमें आता है बगलामुखी साधना की शक्ति। बगलामुखी महाशक्ति स्तंभन की अधिष्ठात्री देवी है। उनकी साधना साधक को वाणी, विचार और परिस्थितियों पर नियंत्रण प्रदान करती है। यह साधना अत्यंत अनुशासन, संयम और शुद्ध आचरण की मांग करती है। बिना गुरु और गुरु के मार्गदर्शन के बिना बगलामुखी साधना करना उचित नहीं माना गया है, क्योंकि यह शक्ति जितनी प्रभावशाली है उतनी ही सूक्ष्म भी है। फिर आता है धूमावती देवी। धूमावती को सिर्फ दरिद्रता की देवी कहना उसके स्वरूप की अधूरी व्याख्या है। वे वास्तव में त्याग, शून्यता और मोक्षय की अधिष्ठाती शक्ति है। उनकी साधना साधक को बाह्य आकर्षणों से मुक्त कर आंतरिक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। धूमावती देवी की कृपा से साधक को यह बोध होता है कि वास्तविक संपदा बाहरी वस्तुओं में नहीं है, बल्कि चेतना की शुद्धता में ही प्राप्त होती है। फिर आता है भारतवर्ष के शक्तिपीठों का महत्व। भारत भूमि को शक्ति साधना की जीवित प्रयोगशाला कहा गया है। यहां स्थित शक्तिपीठ केवल तीर्थ नहीं, बल्कि वो सभी शक्तिपीठ है, वह ऊर्जा का केंद्र है जहां आज भी साधना की तरंगे सक्रिय है। इन पीठों पर की गई साधना साधक को परंपरा, भूमि और चेतना से जोड़ देती है। फिर आता है शक्ति का रहस्य। शक्ति कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे कहीं से प्राप्त किया जा सके। शक्ति साधक के भीतर ही विद्यमान होती है। तंत्र उस शक्ति को पहचानने, जागृत करने और संतुलित रूप से उपयोग करने की विद्या है। जब साधक यह समझ लेता है कि शक्ति और साधक अलग नहीं है, तब साधना समाप्त होकर जीवन स्वयं साधना बन जाता है। फिर आता है सिद्धि मिले तो कैसे मिले। उसके बाद साधना पद्धति में छिपा विज्ञान, मुद्रा तंत्र, मंत्र योग, ऐसे षोडशी तांत्रिक साधनाएं, ऐसे कई अनुक्रम दिए गए हैं, पर इन सभी का हमने यहाँ
विस्तार से वर्णन नहीं किया है, संक्षिप्त में वर्णन किया है। अगर यह ग्रंथ आपको अच्छा लगा हो, आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। इन सभी साधनाओं का अंतिम उद्देश्य केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि साधक को पूर्ण बनाना है। तंत्र साधक को यह सिखाता है कि वास्तविक विजय बाहर नहीं है, बल्कि आंतरिक होती है। जब साधक अपने भीतर की शक्तियों को पहचान लेता है, तब संसार स्वयं उसके लिए साधना भूमि बन जाता है। यानी कि जो शक्ति आप चाहते हैं वो आपके अंदर ही छुपी हुई पड़ी होती है, बस आपको उसे इन ग्रंथों के माध्यम से जगाना है। वैसे ही जैसे इस ग्रंथ का दर्शन किया, आगे ही हम दूसरे ग्रंथों का दर्शन करेंगे। तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण, जय महादेव।